तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछली वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसे अभी के अभी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। देखिए, इस सीरीज में क्या होता है कि कोई अगर एक कार्बनिक कंपाउंड है CH4 और दूसरा C2H6 है, इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है। C3H8, इन सब में एक रिलेशन है। क्या? उनमें हर बार CH2 ऐड हो रहा है, हर बार CH2 इसमें ऐड हो रहा है और ऐड होने के बाद अगला कंपाउंड बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में गैपिंग किसकी है? CH2 की। मीन्स ये किस सीरीज से बिलोंग करते हैं? होमोलोगस सीरीज से। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि CH4 का होमोलोगस सीरीज बनाओ, तो आप सीधा सीधा बना सकते हो। CH4 है तो इसका अगला, इसमें एक कार्बन ऐड कर दो। कार्बन एक ऐड कर दूंगा तो एक एक दो हो जाएगा, और हाइड्रोजन में दो और ऐड कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। अब अगले में मैं और जोड़ दूं, अगले में मैं CH2 और ऐड कर दूं, C3H8 हो जाएगा। अगला आ जाएगा C4H10 हो जाएगा। मीन्स हर बार एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो इन्हीं सीरीज को ही हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ये ऐसे फॉरवर्ड बढ़ता चले जाएगा। मीन्स उनके बीच में गैपिंग होनी चाहिए CH2 की, तो वो होमोलोगस सीरीज के ही मेंबर्स होते हैं। जैसे आपने देखा कि ये अल्केन के लिए है, इसी तरह से अल्कीन्स का भी होता है, उनका भी होमोलोगस सीरीज बन सकती है। जैसे C2H4 होता है, ये एथीन है। इसका अगला एक कार्बन ऐड कर दो और दो हाइड्रोजन भी ऐड कर दो, प्रोपीन बन गया। अगला है C4H8, ये अगला बन जाएगा ब्यूटीन। तो इस तरीके से इसका भी होमोलोगस सीरीज बन सकता है, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। हर बार आपको CH2 ऐड करना है, हर बार आपको CH2 ऐड करना है, तो अगला आपको होमोलोगस सीरीज मिल जाएगी। अब देखिए, होमोलोगस सीरीज को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हर बार सेम है और कार्बन और हाइड्रोजन के एटम के नंबर चेंज हो रहा है, ये भी होमोलोगस सीरीज का ही एक पैटर्न होता है। जैसे C2H5OH है, जिसमें OH एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप। इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन दो, हाइड्रोजन 5 और एक OH है। इसका अगला जो होमोलोगस सीरीज का अगला मेंबर होगा वो C3H7OH होगा, जो कि प्रोपेनॉल है। ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनॉल है। इसी तरीके से इसकी भी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें क्या है कि फंक्शनल ग्रुप अगर लगे हुए हैं और सेम टू सेम वो अगले कंपाउंड में भी लगे हैं और उनके बीच का गैपिंग CH2 है, मीन्स वो होमोलोगस सीरीज के ही मेंबर्स हैं। इसी तरीके से अगर C2H5Cl होता, तो अगला जो इसका होमोलोगस सीरीज होगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा बट कार्बन और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, मीन्स इनके जो नंबर ऑफ एटम है, ये हमेशा बढ़ते चले जाएंगे या फिर चेंज हो जाएंगे। C3H7Cl, अगला C4H9Cl। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चले जाएगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है बट कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो नंबर है, एटम नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन के, ये इंक्रीज कर रहे हैं CH2 से। मीन्स ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? होमोलोगस सीरीज से। तो ये है डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज की। तो ये क्या कहता है कि द सीरीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड इन विच देयर इज सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन इंक्रीजिंग ऑफ CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। क्या कह रही है कि ऐसी कार्बनिक सीरीज, ऐसे कार्बनिक कंपाउंड की सीरीज जिसमें जो कार्बन है वो एक और हाइड्रोजन दो इंक्रीज होते हैं और उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उसी को ही होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और होमोलोगस जो सीरीज होती है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ये काफी हद तक सिमिलर होती है। जैसे
C2H5OH, ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है। इसमें OH जो है ये अल्कोहलिक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। अगला होता है C3H7OH, जिसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए, बट फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है जो कि OH है। ये भी अल्कोहल है और ये भी एक तरह का अल्कोहल ही है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये काफी हद तक सिमिलर होती है। आप इनको जलाओगे तो ये सेम तरीके से जलेंगी, आप इनको पियोगे तो लगभग एक तरीके से दोनों से ही नशा चढ़ेगा। ये तो इथेनॉल होता है जो कि नॉर्मली जो दारू लोग पीते हैं। ये होता है प्रोपेनॉल, ये भी एक तरह का दारू ही है, ये भी एक तरह का अल्कोहल ही है। थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम ही होती है। तो ये है होमोलोगस सीरीज। अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले से हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो ये पता करने का हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो कुछ इस तरीके से है कि अगर हमें पता करना है कि वो अल्केन है, अगर अल्केन है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन का फॉर्मूला है। अगर आपको पता करना है कि वो कोई भी कार्बनिक कंपाउंड अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, तो इसी तरीके से अल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये CnH2n+2 होता है। अल्कीन के लिए अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ये इसका फॉर्मूला है अल्कीन का। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये फॉर्मूला है अल्काइन का। अब यहाँ पे N है क्या? N ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उसमें कार्बन के एटम है कितने, उसमें कितने कार्बन के एटम होंगे, तो उसी हिसाब से हाइड्रोजन को भी हम पता कर सकते हैं। जैसे C5, अगर मुझे पता करना है कि C5H10 है क्या, अब मुझे ये पता करना है। आप देख सकते हो कि कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 10 है, मीन्स 5 का डबल। तो ये फॉर्मूला लगता है इस पे, अल्कीन पे। मीन्स ये क्या है, एक अल्कीन है जिसको बोलेंगे हम पेंटीन, क्योंकि इसको हम फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये अल्कीन है। और अगर हमें फॉर्मूला दे रखा है और हमें उसके हिसाब से बोल दिया जाए कि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम दे दिया जाए, वो बोल दे 10 है, तो हमें इसका अल्केन अगर बनाना है, अगर मुझे इसका अल्केन बनाना है तो सीधा लगाना फॉर्मूला C। N की जगह हम लगा सकते हैं, ये है N की जगह हम पुट कर सकते हैं 10, और हाइड्रोजन पे भी N की जगह लगा दिया 2 × 10+2। ये क्या बन जाएगा, C10H, 10 2 जा 20+2 22। ये बना गया हमारा अल्केन जो कि डेकेन है। डेकेन क्योंकि इसमें 10 कार्बन के एटम है और ये सिंगल बॉन्डेड में लगे हुए हैं। अगर मुझे इसका अल्कीन बनाना है तो ये फॉर्मूला लगाऊंगा जहां पे N की वैल्यू 10 पहले से ही है। C10H2 × 10, ये बन गया C10H20 जो क्या है, डेकीन है। क्योंकि इसमें कार्बन 10 है और हाइड्रोजन 20 है, मीन्स उसका डबल। कार्बन के जितने भी एटम है उसके ही डबल हाइड्रोजन के एटम है, तो वो क्या है, अल्कीन हो जाएगा, मीन्स उसको हम डेकीन बोलेंगे। अगला आता है, अगर मुझे अल्काइन बनाना है तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, C10H2n-2, मीन्स n की जगह हम 10 लगाएंगे, 2 × 10। C10H 10 2 20 - 2 18, ये है डेकाइन। तो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने तीनों तरह के अल्केन, अल्काइन और अल्कीन बना दिए, जो कि बहुत ही इजी है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी का भी पता लगा सकते हो कि वो कार्बनिक कंपाउंड अल्केन है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है। हमारा अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये क्या कहता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज होता है जब उस मॉलिक्यूल का मास इंक्रीज होता है या उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे CH4 और अगला है C2H6।
इन दोनों में से किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है इसका ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। हमेशा क्या होता है, जब भी कार्बन एटम बढ़ते हैं या फिर उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। आप ये कह सकते हो कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट भी है। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होता है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ये इस चैप्टर का सबसे ही जरूरी टॉपिक है, जो कि है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम बनाना। मीन्स फुल साइंटिस्ट वाली फीलिंग आएगी कि भाई तुम अब किसी भी केमिकल का नाम बताओगे, कार्बनिक केमिकल यार कोई सा नहीं, कार्बनिक कंपाउंड का अब तुम नाम बनाना सीखोगे नोमेनक्लेचर में, जो कि इस चैप्टर का सबसे ही जरूरी पार्ट है। तो इसका जो बेसिक है वो है आपको नंबर ऑफ कार्बन पता होने चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एक है तो उसके लिए बोलेंगे मैथ, उसके लिए हम यूज करते हैं मैथ। दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, दिस इज नॉट बट इट इज ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ को नॉन और 10 को डेक। ये है कार्बनिक कंपाउंड में जब हम कार्बन को काउंट करते हैं तो उन्हें बोलते क्या है। अगर किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन है तो उसके लिए हम मैथ का यूज करेंगे, अगर उसमें 5 है तो पेंट का यूज करेंगे। इस सीरीज को याद कर लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे ही किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम बता पाओगे। जैसे कि कोई कार्बन है कोई कंपाउंड है C5H12, आपको ये नहीं पता कि कार्बन 5 को हम बोलते क्या है, कार्बन 5 को बोलेंगे पेंट, कार्बन को 5 को बोलेंगे पेंट, और इसमें बॉन्ड लगा हुआ है सब में सिंगल बॉन्ड तो लगेगा एन। तो ये मैं अभी बताऊंगा कि सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम यूज करते हैं अगर वो सिंगल बॉन्ड है, मीन्स नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्ड, और क्या लगाएंगे इसका सफिक्स। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड 1 है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की है, मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन के पेयर की है, तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे एन। और अगर 2 है तो डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। अब इसकी हेल्प से आप किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम बता सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो। अभी बिना फंक्शनल ग्रुप की बात हुई है। अब इनका यूज करके हम किस कार्बनिक कंपाउंड का नाम बताएंगे। जैसे अब मैं बोलूं C2H6, आप देख सकते हो कि ये जो है एन ग्रुप से एन ग्रुप से ये बिलोंग करता है C2H6। तो इसका नाम बनेगा लगाएंगे हम पहले एथ, कार्बन 2 को हम बोलते हैं एथ, और इसमें कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम लगाएंगे एन। इस कार्बनिक कंपाउंड का नाम बन गया इथेन। इसी तरह से अगर मैं बोलूं C2H2, इसमें भी कार्बन 2 ही है तो लगाएंगे एथ, बट इस बार कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं वाइन, मीन्स आइन, YNE। इसका नाम बन गया इथाइन। इसी तरह से अगर मैं बोलूं C6H14, इसके लिए हम कार्बन कितने हैं 6, तो 6 को लगाएंगे हेक्स, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे एन। क्या बन जाएगा, ये हेक्सेन बन जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसके हेल्प से भी आप पता लगा सकते हो कि ये एन है, इन है या आइन है। तो ये एन अल्केन से बिलोंग करता है और इसमें 6 कार्बन है, इसलिए इसका नाम बन गया हेक्सेन। एथाइन
एंड इथेन। इसी तरीके से बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड का आप नाम बता सकते हो जिसमें अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आगे पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप भी ऐड करने पे उसका नाम क्या और कैसे होगा। हमने तो यार देख लिया कि विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप उसका नाम क्या होगा, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा। लेकिन अब एक फंक्शनल ग्रुप आ गया है, हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप क्या है, इसमें मेनली आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। यही क्या है, हैलोजन ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड का पेयर बनाते हैं। अब इनका नाम कैसे बनेगा, जैसे किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में क्लोरीन लगा दिया मैंने, एक क्लोरीन लगा दिया, बाकी हर जगह हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसका नाम क्या बनेगा, पहले तो आपको देखना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए हम बोलेंगे प्रोप बोलेंगे। बट अब आता है भाई क्लोरीन, इसका फंडा क्या है। देखो क्लोरीन क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है तो इसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये एक हेटेरो एटम है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुका है। अब इसका नाम बनेगा, इसका हम प्रीफिक्स लगाते हैं। हैलोजन की वही एक स्पेशल चीज है, स्पेशल बात है, इसका हम प्रीफिक्स लगाते हैं, इतनी ज्यादा इसकी मान्यता है। तो लगाएंगे हम क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन को हम पूरा नाम नहीं देंगे, हम इसको बोलेंगे क्लोरो। इसका नाम होगा क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। फिर लगाएंगे प्रोप, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, 1 2 3, 3 को हम बोलेंगे प्रोप। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रखे हैं तो इसको बोलेंगे एन। इसका नाम बन गया क्लोरोप्रोपेन। मीन्स इसमें जो क्लोरीन है ये नंबर 1 कार्बन पे लगा है। अब अगला थोड़ा सा मैंने इसको बदला, ये तो इसका तो नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। अब मैंने हल्का सा इसमें कुछ बदल दिया, क्लोरीन को उठा के यहां लगा दिया। अब देखो भाई कैसे फंसते हो। अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए, हमें तो लगाना है क्लोरीन, स्टार्टिंग में हम लगाएंगे, इसका हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स तो लगा दो क्लोरो, CHLORO। बट इस बार आपको देखना है कि क्लोरीन कौन से कार्बन से अटैच हो रखा है और आपको काउंटिंग करनी है। अब यहां से काउंट करोगे 1 2, क्लोरीन लगा है कार्बन नंबर 2 पे। तो क्लोरीन जहां पे लगता है उसकी पोजीशन बताते हैं, हम लिखते हैं ऐसे 2 क्लोरो। क्लोरीन के बारे में मैंने बता दिया कि ये क्लोरीन कौन से कार्बन पे अटैच हो रखा है, 2 पे। अब इधर से गिनो तो भी 2 पे ही आएगा, इधर से भी तो भी 2 पे ही आएगा। 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और कितने कार्बन, 1 2 3, प्रोप। भाई 3 के लिए तो लगाएंगे प्रोप, लेकिन ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रखे हैं तो क्या बनेगा, प्रोपेन। खत्म, 2 क्लोरो प्रोपेन। अब जैसे यहां पे मैंने एक कार्बन इधर लगा दिया, अब देखो कैसे, क्या आप इधर से काउंट करोगे 1 2 3, तीसरे पे कार्बन आ रहा है, और इधर से तो दूसरे पे आएगा। अब देखो माने किसको, देखो मानना उसी को है जहां से नंबर ऑफ कार्बन कम पड़ जाए। यहां से जब मैं गिनूंगा तो 1 2 दूसरे पे आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी पहुंच जाऊंगा भाई मैं। फंक्शनल ग्रुप पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करनी है। इधर से पहुंचूंगा तो यार मुझे 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, फिर तीसरे पे मैं जाके पहुंचूंगा और वहां पे क्लोरीन मिलेगा। बट यहाँ पे तो दूसरी सीढ़ी पे क्लोरीन मिल जाएगा, मैं तीसरे वाले पे 3 सीढ़ियां क्यों चढ़ूं। इसीलिए मैं काउंटिंग करूंगा जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम पड़े, 1 2, तो 2 पे आ गया क्लोरीन। क्लोरीन तो क्लोरीन के लिए लगाएंगे हम क्लोरो, और फिर लगाएंगे प्रोपेन। अब अगर यही कार्बन हटके यहाँ पे लग जाए, भाई बात तो तब भी नहीं हुई, बात अब हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, 1 2, अभी भी 2 पे ही है, अभी भी कार्बन नंबर 2 पे ही क्लोरीन लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन पे। अब देखो एक और बात मैं तुम्हें फंसाता हूं। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन, तो क्लोरीन पहले से लगा हुआ है, ब्रोमीन और लगा दिया, एक और फंडा। अब देखो कैसे फंसेगा ये, बहुत ही इजी है। अब आपको देखना पड़ेगा, ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो है हैलोजन ग्रुप। और अगर हैलोजन ग्रुप में ऐसा ही कुछ आ जाए और दोनों पे देखो टाई हो रहा है, इधर से भी दूसरे पे क्लोरीन पड़ रहा है और इधर से ब्रोमीन पड़ रहा है दूसरे पे, अब ये टाई हो जाएगा। तो इस मामले में हम क्या करते हैं, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलते हैं, हम ABCD चलते हैं, ABCD ऐसे से चलते जाएंगे, और जो सबसे पहले आएगा सबसे ज्यादा वैल्यू उसी को मिलेगी। तो सबसे पहले देखो बी आ रहा है, यानी कि ब्रोमीन, सबसे पहले वैल्यू किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी। उसके बाद क्लोरीन की होगी Cl,
उसके बाद ABCDEFGHI। अब आप देख लो भाई आयोडीन आ गया। फिर जाके कहीं वो आता है फ्लोरीन, FGHI, आई मीन F जल्दी आता है, F पहले आता है, सॉरी F पहले आता है और I बाद में आता है। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, इस तरीके से इनकी सीरीज चलेगी। तो सबसे ज्यादा मान्यता ब्रोमीन की होगी, उसके बाद क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन आयोडीन की। अब इधर से मुझे काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग इधर से करूंगा, इधर से करूंगा तो देखो क्लोरीन आएगा जो कि जिसकी मान्यता तो सेकंड नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर पे आता है ब्रोमीन, तो मानेंगे हम ब्रोमीन का। काउंट करेंगे इधर से, 1 2, कितने पे ब्रोमीन, 2 पे ब्रोमीन, 2 ब्रोमो। इनका हम पूरा नाम नहीं लिखते, हम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो ऐसे लिखते हैं। तो 2 पे ब्रोमीन है तो ब्रोमो, एंड या फिर ऐसे लगा दो, और 3 पे 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे क्लोरीन है, कार्बन नंबर 3 पे क्लोरीन है, CHLORO, क्लोरो। अब काउंट कर लो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलोगे, ब्यूट, 4 को बोलोगे ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं। ब्यूट प्लस एन प्लस ब्यूटे, ब्यूटेन, क्या बन जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन बन जाएगा। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर इन दोनों, इनमें से किसी भी हैलोजन ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ ऐसे टाई हो जाए, मीन्स आपको काउंट करने में दिक्कत आ जाए कि इधर से क्लोरीन 2 पे ही आ रहा है और इधर से ब्रोमीन 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलना है, और जो पहले आ जाए उसी की मान्यता सबसे ज्यादा, वो है भाई सबसे जरूरी। तो ये है हैलोजन ग्रुप के लिए। अब हमारा अगला टॉपिक है अल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। अब ये तो थोड़ा सिंपल सही है कि अगर किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में OH दिख जाए, आपको एक साथ अगर आपको OH दिख जाए, OH नाम का कोई फंक्शनल ग्रुप दिख जाए, मीन्स वो अल्कोहल ग्रुप से ही बिलोंग करता है। सिंपल, आपको मैंने बहुत बार ये एग्जांपल दे रखा है, C2H5OH। अरे लीकर, दारू, ठर्रा, पौवा, इसी को बोलते हैं C2H5OH को। ये है इथेनॉल। देखो आपको काउंट करने हैं कार्बन, OH लग गया, आपको काउंट करना है कितने कार्बन है, 1 2। अब इसके लिए हम ऑल को लेते हैं, पहले आपको काउंट करना है 1 2, कितने कार्बन, 2, मीन्स आप लगाओगे मैथ एथ लगाओगे, और अल्कोहल ग्रुप से लगा हुआ है, एथ में, एथेन में ANE लगाते, देखो एथेन पहले आपको लिखना है, एथेन ETHANE, बट इसमें से आखिरी का जो E है इसको हटा दो, E हटाने के बाद इसका ऑल लगा दो। अल्कोहल के लिए हम क्या लेंगे, OL लेंगे, अब हम लेंगे सबका सफिक्स, इसका नाम बन गया इथेनॉल। सेम इसी वे में अगर कार्बन एक और मैं बढ़ा दूं, इस बार कार्बन हो गए 3, इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोपेन लिखेंगे, बट हमें तो E लिखना नहीं है, E इसका भी हटा दो, हटा दिया। हटाने के बाद कौन सा हम सफिक्स लगाएंगे, सीधा हम लगाएंगे भाई ऑल का लगाएंगे, इसका नाम बन गया प्रोपेनॉल। अब और कंफ्यूज करता हूं, थोड़ा और तुम्हें कंफ्यूज करता हूं। अब मैंने यहाँ पे से OH को हटा के यहाँ लगा दिया, मैंने OH यहाँ लगा दिया, फंस गए। सेम वही तरीका, इस बार फिर से काउंट कर लो कौन से नंबर पे है, लेकिन वो बाद में, पहले आपको काउंट करना है कार्बन, 1 2 3, 3 के लिए लगाओगे प्रोप लगाओगे, और अल्कोहल कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच हो रखा है, इधर से करोगे तो 2 पे, इधर से काउंट करोगे तो 2 भी, तब भी 2 पे, तो कार्बन नंबर 2 पे आपको अल्कोहल दिख रहा है, तो आपको लिखना है प्रोपेन लिखना है, प्रोपेन का E हटा दो, आखिरी का E हटा दो, और ऐसे लाइन लगा के कार्बन नंबर 2 है तो 2 लिख दिया, 2 पे क्या है, ऑल है, 2 पे क्या है, ऑल है, अल्कोहल, प्रोपेन टू ऑल, इसका नाम बन गया प्रोपेन टू ऑल। इस तरीके से आप अल्कोहलिक कंपाउंड का नाम बता सकते हो। और ऐड कर दो भाई, एक और कार्बन ऐड कर दो, 1 2 3 4, अब मैंने लगा दिया इधर है OH, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दिए।
अब देखो काउंट कर लो, इधर से करोगे तो 3 सीढ़ियां, इधर से करोगे 2 सीढ़ियां। यार आसानी तो, यार किसी से कुछ मंगा लो, और 2 सीढ़ियों वाले पे सामान, 2 सीढ़ियों पे एक सामान रख दो और एक पे रख दो 3 सीढ़ी पे, बंदा जो है वो 2 सीढ़ियों पे से जल्दी सामान लेके आके भाग आएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी OH पे पहुंचना है, फटाक से पहुंच जाओ। तो उसके लिए आपको कम सीढ़ियां चलनी पड़े, आपको कम से कम सीढ़ियां चलनी पड़े, तो आप कहां से चलोगे, इधर से। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा है, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो 4 कार्बन को हम बोलेंगे 1 2 3 4 ब्यूट बोलेंगे, 4 को हम बोलेंगे ब्यूट, और ब्यूट में एन लगाएंगे, AN ब्यूटेन। बट अब जो है OH 3 से नहीं काउंट करना, इसको 2 से काउंट करना है, 1 2। कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है एल्कोहल, 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इस कार्बनिक कंपाउंड का नाम हो गया। देखो कितना इजी है, बस दिमाग लगाना है। अब कुछ क्वेश्चन भी लिख लो, करके दिखा देना भाई, आंसर बता देना इसका नाम क्या बनेगा। ये है C5H11OH, इसका नाम बता देना। एक ये भी बता देना इसका नाम भी, इसका नाम बता दो मुझे। यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, बाकी जगह पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H, यहाँ पे H2 एंड H3। अब इसका नाम बता दो, इसका नाम बता देना और इसका नाम बता देना, मान जाऊंगा दिमाग वाले हो। इसका नाम और इसका नाम बता दो। देखो हमारा अगला है नोमेनक्लेचर का, ये है अल्डिहाइड के लिए। अगर किसी कार्बन में सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O लगा है, मीन्स वो अल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। जैसे ये कार्बन सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, इसकी पूरी वैलेंसी कंप्लीट। इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथ लगाओगे, 2 कार्बन के लिए एथ, AN लगाना ही है, E हटा के AN लगाना, इथेन। अब कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, कार्बन नंबर 1 पे लगा है अल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका हम लेते हैं Al, अल, तो प्रोपेन अल, प्रोपेनल बन गया, इसका नाम बन गया प्रोपेन अल बन गया, प्रोपेनल बन गया। तो कंफ्यूज मत होना भाई, देख लो, ETHANE था, इथेन था पहले, तो ये 2 कार्बन थे तो इसमें इथेन लगा दिया, इथेन सही से लिख दो, इथेन था। बट इसमें से E को हटा दो, E को हटा दो, हटा दिया, हटाने के बाद इसमें इसका Al जोड़ दो, Al, इथेनल बन गया, इथेनल बन गया, जो कि बहुत ही इजी है। तो इथेनल जो है, इसकी पहचान, इसको पहचानने के लिए एक ही तरीका है, कार्बन की जहां पे चेन एंड हो जाए, जहां पे कार्बन की चेन एंड हो जाए, वहां पे अगर डबल बॉन्ड O दिख जाए और सिंगल बॉन्ड H दिख जाए, समझ लेना अल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और इसके लिए आपको अल लगाना है, इसके लिए आपको सफिक्स में अल लगाना है, इसका नाम बन गया इथेनल। इसी तरीके से इसका नाम बनेगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट BUT, और क्या लगा है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो ब्यूट एन अल, ब्यूटेनल बन गया। बहुत ही इजी है ये। चलो आगे बढ़ते, तो कुछ कंपाउंड इसके भी दे देता हूँ भाई, दे देता हूँ। C2H, मैं आपको स्ट्रक्चर भी बना के दे देता हूँ, आप इसका आंसर बता देना। एक और लगा दिया भाई, यहाँ पे मैंने नहीं, यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा दिया H, ये H2 है सारी, CH2। इसका नाम बता दो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है कीटोन। भाई कीटोन का क्या फंड है, अगर किसी भी कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है,
किसी भी कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है और डबल बॉन्ड O है, तो इसकी निशानी क्या है? ये कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है, कीटोन ग्रुप से। और इसके लिए हम लेंगे ONe। दिस इज नॉट कॉल्ड वन, दिस इज कॉल्ड ओन। केमिस्ट्री में ये ओन हो गया यहाँ पे, कार्बन केमिस्ट्री में। अब देखो इसका नाम कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे एक कार्बन और एक और कार्बन है, दो कार्बन लगे हैं, यहाँ पे लगा दिया H2 और यहाँ लगा दिया अभी H3, CH3। अब इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बहुत ही सिंपल है। इसका नाम देखो, कितने कार्बन है? 1 2 3, तो तीन के लिए लगाएंगे प्रोप। और क्या लगाना है? प्रोपेन बनाना ना, और इसका ई हटा दो, प्रोपेन का ई हटा दो और लगा दो इसका ONe, प्रोपेनोन। देखो बहुत ही इजी था, हो गया इसका नाम प्रोपेनोन। अब और देख लो, सी। अब यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड O, बाकी जगह पे H3 H2 एंड H3। अब इसका नाम कैसे बनेगा? अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। 1 2 3, इधर से देखो 3 सीढ़ियां, इधर से देखो 1 2 3 4। और देखो पता ही है 3 सीढ़ियों पे ज्यादा चढ़ना आसान है कि 2 सीढ़ियों पे? मतलब 3 पे चढ़ना आसान है या 4 पे? चढ़ना तो आसान 3 पे ही है। 1 2 3, 3 पे पहुंच जाओ तो फंक्शनल ग्रुप पे बिना थकावट के पहुंच जाओगे। कितने कार्बन? मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, नाम बनेगा इसका हेक्स पे। कितने कार्बन पे कीटोन लगा है? कितने कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा है? कार्बन नंबर 3 पे हेक्स एन, और कार्बन नंबर 3 पे लगा है ओन, नाम बन गया इसका हेक्सेन 3 ओन। यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, बट फिर भी बेसिक समझ जाओ तो ये पहाड़ कुछ नहीं है। एक एक सीढ़ियां चढ़ोगे तभी पहाड़ पे पहुंच पाओगे, एक बार तो पैर रख के कोई नहीं पहुंच पाया। हो गया। अब देखो अगला, एक और क्वेश्चन देता हूं, इसको सॉल्व करके बताना। इसमें भी फंसा देता तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है और इधर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड O, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा लेना भाई खुद से। और ये पेपर में मत छोड़ के चले जाना, गलत हो जाएगा सारा। अब बता दो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम बता दो, कमेंट में जल्दी से बताना इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। अब इसका जो है सिंपल क्या है कि एक कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O लगा है, मींस वो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है। क्या है कि एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और ये भी कार्बन के चेन के एंड में ही होता है, या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में होता है। अब इसको पहचान लो भाई, क्या है? सिंगल बॉन्ड OH एंड डबल बॉन्ड O। अब इसका एग्जांपल, लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और एक तरफ लगा है हाइड्रोजन। लगा देता हूँ वरना तुम पेपर में ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, गलत हो जाएगा, पूरा काट देंगे पूरा। हाइड्रोजन कहाँ गया? कितने कार्बन पे लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड? अरे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है यार, नंबर 1 कार्बन पे पड़ा हुआ है, ये तो हमेशा 1 पे ही रहेगा, चाहे इधर से काउंट कर लो चाहे इधर से काउंट कर लो। हाँ अब बाद में देखेंगे कि अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो ये कौन से पे आएगा। बट अगर ये अकेला किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में बैठा हुआ है, अगर ये अकेला किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में बैठा हुआ है तो आपको इसके नंबर लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसका नाम क्या है? कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 के लिए लगाएंगे प्रोपेन। बट इसमें जो है क्या क्या ऐड क्या करूं? इसके सफिक्स में मैं ऐड क्या करूं? इसके सफिक्स में ऐड करते हैं OIC, ओइक सफिक्स। सफिक्स क्या लगाएंगे इसमें? ओइक लगाएंगे, समझ लो, ओइक एसिड। अब जैसे ये प्रोपेन है, प्रोपेन ओइक, क्या बन गया इसका नाम? प्रोपेनोइक एसिड बन गया।
ये प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। इसका पूरा नाम रियल में बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि ये एक एसिडिक कंपाउंड बन जाएगा जो कि होगा प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से कार्बन बढ़ाते जाओ कम करते जाओ, क्या बन जाएगा वो ओइक उसमें ऐड कर दो और वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप का मेंबर। अब इसी का एग्जांपल और लगा दिया भाई, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगा दिया, हर जगह हाइड्रोजन चेप दिया। क्या बन गया इसका नाम? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है, लगाना है पेंट, पेंटेन, पेंटेन, ई हटा दो पेंटेन का, लगा दो ओइक, लगा दिया ओइक, और आखिरी में और एक और चीज जोड़ दो जो कि इसका है एसिड, ACID, नाम बन गया इसका पेंटेनोइक एसिड, इसका नाम बन गया पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम कार्बनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक है, बट आपको एक और चीज समझनी है कि अगर कोई दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बनिक कंपाउंड में आके बैठ गए, अब उसका नाम किधर से करेंगे, किधर से काउंटिंग करेंगे, उसका नाम क्या बनेगा, किस तरीके से उसका नाम होगा, वो समझना पड़ेगा, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।